दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज हमारे साथ पहाड़ की जान मान शान जिसे कह सकते हैं, त्रिभुवन चौहान हमारे साथ हैं। बहुत अच्छे मित्र भी है हमारे। और फिलहाल आज हम इनका ही इंटरव्यू ले रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि माइक उठा के कहीं भी चले जाते हैं पहाड़ों में, और फिलहाल पहाड़ का भ्रमण करके अभी अभी आए हैं। त्रिभुवन भाई, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत और, बहुत धन्यवाद। और और आपने एक राइम दे दी मुझे, आन बान शान त्रिभुवन चौहान। क्या बात है। ये एक अच्छा लगा मुझे। चलो, पर अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा कर रहे हैं मुझे आप। मैं अभी अंकिता के घर भी होके आया हूँ लेटेस्ट। अच्छा। और वो माँ आज भी याद करती है, और आपको भी और हमको भी और तमाम लोगों को वो दुआइयाँ देती है जिन्होंने डे वन से। बल्कि मैं, आप जब हम आंगन में बैठे थे तो हमने कॉल पर भी आपकी भी बात कराई थी उनके बिल्कुल पिताजी बिल्कुल से। बिल्कुल। वीडियो कॉल पर हम थे। तो ये क्योंकि एक संघर्ष है और जिसका आप हिस्सा बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ तो उल्टा आप मेरा इंटरव्यू लेने लग गए। नहीं। चलिए, आज इंटरव्यू इसलिए ले रहे थे क्योंकि त्रिभुवन चौहान जो है लगातार पहाड़ों का भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि हमारी भी इच्छा होती है पहाड़ों की भ्रमण करने की। खैर, व्यवस्था के कारण हम लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन पहले हमने बहुत पहाड़ों की वीडियोस वगैरह करी हैं और दोबारा जाएंगे चुनाव के समय में। चुन भाई, मैं कई वीडियोस आपकी देख रहा था जहां आप अस्पताल में घुस गए। आपने बताया है कि वहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। और ये भी हमने एक लेटेस्ट वीडियो शायद आपने भी देखी होगी, प्रताप नगर की, जहां पर एक महिला चिल्ला रही है, उसके इतना दर्द हो रहा है पेट में, वहां पर कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? कहाँ कहाँ आप लोग गए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए विजय भाई, ये एक ऐसा आघात है जो हमारी जनता के साथ आज हो रहा है। 24 साल का आज उत्तराखंड हो गया, और जो चीजें हो रही हैं उत्तराखंडियों के साथ वो वाकई बहुत दयनीय स्थिति है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिन पर की चुनावी मुद्दे भी होने चाहिए और जनता को भी चुनाव देना चाहिए। इस पर मैं ये कहूंगा विजय भाई, कहीं ना कहीं गलती हमारे लोगों की भी है। हमारे लोग समय पर केवल दारू और मुर्गे के पीछे बिल्कुल। अपने वोट देते हैं। आप देखिएगा, आप हॉस्पिटल की आपने बात की तो नैनीताल एक बड़ा जिला और हम्म, विश्वविख्यात है वो। हम्म, वो बात मैं कल कोटद्वार में भी कर रहा था। तो वहां पर एक हॉस्पिटल ऐसा, वहां का एक बेताल घाट ब्लॉक है, वहां का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें टीटी का इंजेक्शन नहीं। टीटी का इंजेक्शन मतलब जो कि कहीं पे चोट लग जाए, खरोच लग जाए, सबसे पहले टीटी का इंजेक्शन। तो सरकारी अस्पताल में टीटी का इंजेक्शन नहीं। यही चीज आपने कल प्रताप नगर वाले वीडियो में देखा। हम्म। एक चीज बहुत समझ में मुझे आई। वो बेताल घाट वाला हॉस्पिटल बहुत क्लीन था, नीट एंड क्लीन। ये भी प्रताप नगर का भी बहुत नीट एंड क्लीन, टिहरी का भी बहुत नीट एंड क्लीन। उसका कारण ये है, वहां कोई जा ही नहीं रहा है। वहां कोई जा ही नहीं रहा है तो वो साफ रहेंगे ही, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ गया है अस्पताल से। अच्छा, और एक चीज मेरे को बताइएगा। जी, जब आपने नैनीताल की बात करी, आपने टिहरी की बात करी, ये तो फिर भी आसपास काफी लोग रहते हैं इनके, और इसलिए काफी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल भी है। जब यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, एक सुदूर पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर कुछ ही जनसंख्या है, वहां पर क्या हाल होगा तुम भाई? विजय भाई, एक बहुत खास बात मैं आपको बताऊंगा। दरअसल क्या है, आप समझिए, कल मैंने एक रील भी डाली है। वो वीडियो बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि हम्म, हम लाइव चल रहे थे गौचर में जिस दिन प्रोग्राम था मुख्यमंत्री धामी का वहां पर। हम्म, तो हमारे कुछ लोग इतने चाटुकार हैं, उन्हें लगता है कि अपने आका के लिए हम आज अगर कुछ अच्छा बोले तो शायद हमारे लिए अच्छा हो। हम्म। वो बोलते भाई साहब कि मैं कर्णप्रयाग से आ रहा हूँ तो कर्णप्रयाग में अच्छा हॉस्पिटल है। वो बोल रहे जो अच्छा। स्थानीय है, अच्छा। कहते हैं कर्णप्रयाग में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, गोपेश्वर में अच्छा हॉस्पिटल है, हम्म, गौचर में अच्छा हॉस्पिटल है, सिमली में अच्छा हॉस्पिटल है। और सिमली की मैं बात करूं, सिमली में बेस अस्पताल इन्होंने बनाया है, उसमें सारी मशीनरी है। वो एक इकलौता ऐसा उदाहरण है जहां लोग ही नहीं है। वहां लोग ही नहीं है, डॉक्टर तो छोड़ो, लोग भी नहीं है। बताओ। तो ऐसी ऐसी जगह पर ये क्या दिखाना चाहते हैं। और हमारे लोग देखो ना, अभी मैं बोल रहा हूँ, तो बड़े और छोटे का नहीं है। जो यहाँ की परिस्थितियां हैं, मुझे समझ नहीं आता। जो ये रोड शोज वगैरह कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, जनता का पैसा लगा के ये हम्म, अपना प्रचार प्रसार तो कर रहे, लेकिन वो जनता के लिए कुछ नहीं दे रहे। रिटर्न में अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, यकीनन बहुत दयनीय स्थिति है विजय भाई। 3 दिन पहले मैं आपको बता दूं, मैं गुप्तकाशी में था, और गुप्तकाशी में मेरे चाचा जी का एक बारी रात को मेरे पास फोन आया, 12:45 मैं सो रहा था। कहते यार त्रिभु, मुझे लगा तू घर आ रखा है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे क्या। हम्म, उनके चेस्ट में पेन हो रहा था, कुछ बीपी बढ़ गया था। हम्म। तो रात को मैं उनको 1 सवा 1 बजे हम निकले तो 10-15 मिनट में हम गुप्तकाशी में थे। जो वहां का सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, वो तो बंद था, वहां कोई भी नहीं था दूर दूर तक। तो मैं तो भला मानता हूं, तो माता मंगला की टीम का वहां पर एक हॉस्पिटल है, माधव संस्थान, वहां हम लेके गए जहां उनको केयर किया गया। वो तो एक प्राइवेट संस्था करा रही। सरकार की तरफ से होता तो शायद आज हमें एक बुरी खबर होती है, या फिर वहां से कहा जाते अगस्तमुनि, वो बंद पड़ा रहता है, रुद्रप्रयाग वो खत्म है, फिर श्रीनगर आते, श्रीनगर आते आते अगर कुछ बात हो जाती। और ये पहाड़ों पर हर जगह है।
चाहे वो त्रिजुगी नारायण से आपको श्रीनगर पहुंचना हो, धारचूला से आपको हल्द्वानी पहुंचना है, पिथौरागढ़ से आपको हल्द्वानी पहुंचना है, तमाम बड़े शहरों से, तमाम छोटे गांवों से बड़े शहरों में, और वो भी देहरादून या फिर हल्द्वानी टाइप। पर उनमें भी जैसे यहाँ का दून हॉस्पिटल है, उसकी असुविधाएं हमने देखी हैं, वहां पर भी एक और है सुशीला तिवारी, उसके भी हाल ऐसी है। अच्छा, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि जनता का पैसा लग रहा है, जितने रोड शो आप बात कर रहे हैं, एक उन्होंने दीदी ध्यानी कुछ ऐसा प्रोग्राम भी चलाया है पौड़ी में, उसी पौड़ी में जहाँ पे अंकिता है, आज तक जो हॉस्पिटल है उसका नाम चेंज नहीं हुआ, जो नर्सिंग कॉलेज जो कह रहे हैं उसका नाम चेंज नहीं हो पाया। सड़क के हाल आपने देखी है, उस बेटी के गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची है। ये वही लोग हैं सारे के सारे जो वोट देते हैं, वोट अभी कहेंगे कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन वोट के टाइम पे क्या हो जाता है, लास्ट टाइम पे सब भगवा में हो जाता है या एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग हो जाते हैं। थोड़ा ये मैं लोगों की जो थिंकिंग है वो भी समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप तो लगातार पहाड़ भ्रमण उसका 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 सोच मैं जो अभी तक कंक्लूड नहीं कर पाया हूँ चीज को, पर जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ऐसा है, 2,000 रुपए 3 महीने में मिल रहे हैं किसान को। ठीक है। उज्ज्वला योजना के नाम पर छला जा रहा है हमारे हाँ, वो लोगों को। वीडियोस मैंने आपको देखी थी जहाँ पे वो महिला सर में वो लेके जा रही थी, लकड़ी लेके जा रही लकड़ी थी लेके जलाने। जा रही थी, वो बोल रही कि उज्ज्वला योजना के नाम पर हमें 2-2 हजार रुपए में कनेक्शन खरीदा जाता है, अच्छा। तो उसमें भी हो रही है। हम्म, कल मेरे पास एक बड़ा फोन आया, हम्म, ये अभी पेयजल निगम वाले, चलो उस पर बाद में आते हैं, पर आप देखो उज्ज्वला योजना, उसमें कोई काम नहीं हो रहा। हम्म, जो इनकी आवास योजना है, एक गांव ऐसा है वहां हर व्यक्ति को घर चाहिए और हर घर की हालत वाकई बहुत खराब है, हम्म। अब वहां कोई नहीं जाने के लिए तैयार। सबसे गरीब गांव जो हाँ, आपने वीडियो मुझे लगा वो सबसे गरीब है भाई, क्योंकि वहां ऐसी स्थिति है 15-16 साल से वहां कोई विधायक गांव में नहीं गया। तो वो जिला पंचायत का फोन आया था मुझे, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जिला पंचायत बोलते हैं सर मैंने तो वन विभाग की अनुमति के बिना भी वहां सड़क काट दी थी, क्योंकि मुझे पता था उनकी हालत बहुत बुरी, तो उसने अपना आप कटवाई वो। अच्छा। उसने वहां एक पंचायत घर भी बना के दिया, तो ये जिला पंचायत की तरफ से एक हुआ, अदरवाइज वहां किसी नेता ने कुछ नहीं किया। और ये तस्वीरें एक जगह की नहीं है, आप यकीन मानिएगा, नैनीताल में कोसी नदी, जिस पर मैं एक वीडियो देख रहा था, कोसी नदी के चारों तरफ आजकल बाघ का घूमना बहुत ज्यादा है। आज देखिए 2024 में एक ऐसा दो गांव है, वो वहां के गांव के बच्चे यहां तक घुटने में सुबह सुबह फोल्ड करते हैं, जूते उतारते हैं, नदी पार करते हैं और स्कूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, पूरा गांव उनको छोड़ने आता है और लेने आता है। 2024 में हम तो मोदी और जी, सबसे बड़ी बात है कि पूरे उत्तराखंड में देहरादून का एक हब माना जाता है कि स्कूलिंग हब है, यहाँ पर सारे प्राइम मिनिस्टर के अरे बच्चे उससे भी यहाँ पर बड़ी पढ़े बात हैं। है सर, जो ये घटना मैं आपको बता रहा हूं, ये विश्व का सबसे बड़ा हब माना जाता है, देहरादून तो है ही, हाँ। उसके साथ नैनीताल भी, हाँ। चाहे वो वुडस्टॉक या जो वहां के बड़े स्कूल है उनकी बात करें, तो नैनीताल एक बड़ा हब माना गया है पहले से ही, अंग्रेजों के जमाने से। तो उसी जिले की बात कर रहा हूं, वहां ये स्थिति है। बताओ। और फिर हम बात कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। ये अफसोस मैं मानता हूं, जो ये चाटुकारिता है, जो अपने नेताओं के प्रति मतलब वो वफादारी है, जो पहले कुत्तों में देखी जाती थी, वो आज इंसानों में भी दिख रही है। मतलब मुझे बहुत बुरा नहीं लग रहा है ये बोलते हुए, क्योंकि ये लोग वो हैं जो चीजों को खराब कर रहे हैं। मतलब अगर कोई मातृशक्ति, कोई वृद्ध घर पर अगर ये सोचता भी है ना, आप बोल रहे थे वोट क्यों देने का कारण, कोई सोच भी रहा है कि यार इस सरकार से मुझे खुशी नहीं मिल रही या उस सरकार से खुशी नहीं मिल रही, तो ये जाके बोलते हैं कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, अच्छा। आपकी वोट नहीं दिया तो आपकी राशन बंद हो जाएगी, आपने वोट नहीं दिया तो सिलेंडर बंद हो जाएगा। अरे मैं मानता हूं ये चीजें एक एक सरकार कर रही है, पर ये लगातार सतत प्रक्रिया है विकास की, ये होगा ही होगा। और ऐसा भी नहीं है कि 2014 में मोदी जी की सरकार आई उससे पहले बहुत अच्छा हो रखा था और मोदी ने आके सब खुदवा दिया, ऐसा भी नहीं। यानी कि सरकारें कोई भी नहीं हो, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, इन सबका सोचना एक ही है कि बस राज करना है और जनता के बारे में नहीं सोचना है। दोनों ही सरकारें बराबर वही करती आ रही। तो उत्तराखंड की जनता को तो मुझे समझ नहीं आता कब समझ में आएगा। कम से कम अगर राज्य में भी बदलाव होते रहे तो चीजें धीरे धीरे होंगी, पर बहुत बुरा हाल है। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसको लेकर देखा है आपने कि लोगों में क्या कुछ आपने वो वीडियो बहुत ध्यान से देखी होगी विजय भाई। सांसद, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपके सांसद कौन है, तो महिला कहती अच्छा बीडीसी मेंबर। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है सांसद किस चिड़िया का नाम है। तो सांसदों ने अपनी हालत खुद कर रखी है। वो 5 गांव उन्होंने बोला था हम गोद लेंगे, 5 छोड़ो, उन्होंने अपने गांव में भी जाकर नहीं देखा होगा क्या व्यवस्था है वहां। हमारे पांचों के पांचों जो सांसद रहे हैं, शून्य उन्होंने काम किया है और धरातल पर कहीं भी उनकी कोई लिखावट मौजूद नहीं है।
हाँ, ये पोस्टर बैनर होल्डिंग जरूर लगे हैं। जैसे कि कल ही मुझे एक ने फोटो भेजा है 2002 में किसी गांव में सांसद निधि द्वारा, राज्यसभा सांसद थे वो तब, तो उनके द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है रोड बनने का 2002 में। आज 2024 हो गया है, 22 साल हो गए हैं। वो केवल बोर्ड है विजय भाई, ये बड़ा गजब वो बात केवल है। बोर्ड है। और ऐसे ही तो आजकल धामी जी भी जा रहे हैं हर जगह, हाँ। दीदी बुली प्रोग्राम कर रहे हैं। ये दीदी बुली प्रोग्राम पूरा जिला प्रशासन करा रहा है। इसमें जिला अधिकारी को आदेश है, एडीएम को आदेश है, नीचे उसके साथ जितने भी अधिकारी हैं, एसडीएम वगैरह सब जी हजूरी में लगे। इनका काम क्या है, इन्होंने आंगनबाड़ियों को बोला हुआ है कि आप लोग आइए, आपकी अटेंडेंस वहां पर लगेगी। और आंगनबाड़ी पे धरना दे रही सचिवालय। ये बड़ी बात है, समझिए। इस पर भी मैंने आंगनबाड़ी, मैं रुद्रप्रयाग में था उस दिन, तो उधर से महिलाओं का फोन आया मुझे कि भाई आपने आना है, आप रुद्रप्रयाग आ रहे थे तो प्लीज आना। मैं कहा दीदी आप मुझे एक चीज समझाइए, कल आप स्वागत में तो गौचर बड़े बड़े जा रखे थे और आज तुम फिर धरना कर रहे हो, कल ही अपनी बात रखते। बोलते ये वो एक्चुअली क्या है, वो शासन की तरफ से हमें बुलाया गया था, वैसे हमारा मन नहीं है। तो ये हमारी आम जनता है जो पिस भी रही है, बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही। मतलब ये वैसे और के वो एक होता था ना। हाँ, एक वीडियो में वो भी देख रहा था जहाँ पे धामी का ही प्रोग्राम था, वहां पे कुछ लोगों को बंद कर दिया था, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। हाँ, अगस्त मुनि में। उसके बाद अचानक से खोला तो लोग आए, इतना भड़क रहे थे लोग कि नहीं यार ये लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं कि आपने बिल्कुल जेल बना दिया है इसको। छोटे छोटे बच्चे थे वहां पर, एक हिमाचल का बंदा भी था, वो बड़ा गुस्सा भी हुआ इस बात पे। मैंने गौचर में देखा यार, ये आप तो अगस्त मुनि तो एक हफ्ते पहले सोचो, अगस्त मुनि में पानी नहीं था, शौचालय नहीं था, तो उन्होंने वो व्यवस्थाएं यहां करी गौचर में, क्योंकि अगस्त मुनि बाद गौचर में हुआ है प्रोग्राम। गौचर में पानी की व्यवस्था क्या थी, एक टैंकर, हमने वो वीडियो भी डाला है कल, टैंकर लगा रखा है, महिलाएं आए पिए पानी, मर्जी करें। पूरी इतनी बड़ी भीड़ में जो आपने प्लान करके, वहां पर 5 टॉयलेट बने हुए थे। वो टॉयलेट के सामने ऐसा लगा, मुझे लग रहा था जैसे मुंबई में वो चौल नहीं होती थी, चौल के सामने सुबह सुबह डब्बा लेके लोग खड़े होते हैं, वो सिचुएशन है वहां पर। अच्छा, एक खाने की एक और बात है विजय भाई, खाने की बात ऐसी है कि 300 रुपए का एक खाना ऑर्डर दे रखा है और 2 दिन पहले वो खाना बनाओ, वो महिलाओं को दिया जाएगा उस दिन जिस दिन वो वहां आती है। इस पर एक भाजपा प्रेमी से हमारी बात हुई, मैंने कहा भैया 1 रुपए का फायदा बता दो आप लोगों का। बोलता भाई साहब ये देखो ना, कम से कम वो टेंट वाला तो पैसा कमा रहा होगा। अच्छा। अब मैं गजब बात आपको बता दूं, गजब तर्क दिया है पर सर बिना पैर की बातें कर रहे हैं, मतलब जो प्रेमी है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या है, वो टेंट वाले पता कौन है, जो यहां देहरादून में जो भी जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें टेंट लगाते हो, तो उनका पहाड़ों से लेना देना ही नहीं, कोई भाटिया है वो। अच्छा, वो भाटिया है जिनका ये टेंट वेंट का काम। एक चीज और मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। खैर देहरादून में तो हमने कई बार वीडियोस भी बनाई है कि जहां जब भी कोई राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, फिर कोई बड़ा सेंटर से नेता आता है, तो यहाँ पर हमने देखा है जितनी भी नालियां हैं, पर्दे, हरे पर्दे उसमें लगा दिए जाते हैं। पहाड़ों में मैं देख रहा था एक वीडियोस आपकी जहां पर पर्दे लगा दिए थे। धन सिंह रावत को कह रहे थे भाई साहब हम दुकानदारी कहाँ से करें, आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन हमारी दुकानदारी तो खत्म मत कीजिए। और धन सिंह रावत का मैं मुंह देख रहा था, बिल्कुल ऐसा उतर सा गया था। तो क्या नेताओं को नहीं पता है कि भैया पर्दे लगा रहे हैं, क्या मतलब छुपाना क्या चाह रहे हैं? ये एक अजीब सी मानसिकता है विजय भाई। हाँ। जो इसका आज शिकार हमारी जनता हो रही है और ये गुलामी का निशानी है। ये तो वही बात होगी, अगर वो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि जब तूफान आते थे तो शुतुरमुर्ग अपना जमीन में गड्ढा करके मुंह डाल देते कि तूफान है, कुछ आए नहीं। हाँ, ऐसे ही बिल्ली को भी जब डर लगता है वो आंखें बंद कर देती है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन जनता देख रही होती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, आप यकीन मानिएगा, ये मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूरा जितनी भी जनता देख रही है, मैं आपको बताऊं, इसी तरह की गवर्नेंस चाइना में अप्लाई रही है और अभी तक है। आज चाइनीज लोग ना अपने मन की छुट्टी कर सकते हैं आज, और ये तकरीबन 21 साल का पूरा करियर है। आप चाइनीज इतिहास उठा के देखना, पढ़ना उसके बारे में कि चाइना में इसी तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है एक ही पार्टी द्वारा, और आज वहां हालात डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। आज हालात इतने खत्म हो गए, ना वहां विपक्ष बचा, ना वहां प्रेस की आजादी है, ना कुछ भी नहीं। और वही भारत में भी हो रहा है। आज देखिएगा, आज हमारे पत्रकार जो हैं, बड़े सो कॉल्ड पत्रकार जो अपने आप को बोलते हैं, हम तो अच्छा है, हम सोशल एक्टिविस्ट या जो भी मान लें, पर जो पत्रकार कहलाते हैं उनका कहीं भी योगदान नहीं है समाज को आगे ले जाने में। वो तारीफें करे जा रहे हैं। तो खाली मैं देखता हूँ कि भाजपा के कोई बड़ा नेता आगे उनके मुंह के आगे लगा दी, या कांग्रेस की कोई आगे, या फिर एक डिबेट कर दी, हिंदू मुस्लिम वहां पे बैठा बस ये आज हिंदू मुस्लिम तक ही सीमित है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। बहुत बुरा हुआ हल्द्वानी में इतने सारे लोग
आए सड़क पर और इतना बड़ा उत्पात हुआ, उस चीज को रोका जा सकता था निसंदेह, क्योंकि मैं 3 तारीख को भाई हल्द्वानी में था, मैं रामनगर में था जो वहां से आधा पौन घंटे की दूरी पर है। 3 तारीख की मैं क्यों बात कर रहा हूं, लोगों को पता ही नहीं होगा, पर 3 तारीख को इससे भी बड़ा विध्वंसक होने वाला था। दरअसल ये मस्जिद को और जो वो स्कूल है उनका मदरसा, उसको 4 तारीख को तोड़े जाने की बात कही थी हाईकोर्ट में। तो 3 तारीख को मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों के साथ बुरके में बाहर निकल गई थी सड़कों पे, और उन्होंने बड़ा हल्ला किया कि कल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें एक महिला का इतना तक बयान था कि अगर कोई बाहर निकलता है हमारे मदरसों को तोड़ने के लिए तो हम अपने बच्चों का यहाँ गला काट के डाल देंगे, लेकिन हम अपने मदरसे टूटने नहीं देंगे। यानी कि वो पहले से ही आक्रोशित थे। तो इस बात को लेकर जो वहां की सीडीओ मैडम थी, उन्होंने शाम को तालाबंदी कर दी और कहा कि अभी नहीं तोड़े जाएंगे। पर आपने उनको समय दिया, 3 तारीख, 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का, 7 तारीख का, फिर 8 तारीख को ये घटना की। तो आपने ये 4-5 दिन का समय क्यों दिया? और अगर आपने जब तालाबंदी करी दी थी तो उसको लगे रहने देते और 1 महीना। ये भाई आज उन्होंने तैयारियां कर दी, आप देखो वहां पेट्रोल बम थे, वहां पत्थर रखे हुए थे, वहां तमाम चीजें थी। यानी कि सरकार को पता होते हुए भी प्रशासन जानबूझ के उनको समय दिया गया। अच्छा, इसमें भी एक और बड़ी बात अब देखिए। अच्छा, इस शंका भी होती है कि जानबूझ के माहौल भी बनाया जा रहा है क्योंकि अब चुनाव निकट है। बिल्कुल, मतलब यार इसमें कुछ ठोस तो नहीं है, पर माना जा सकता है ऐसा। हाँ। क्योंकि आज का जो सिस्टम हम देख रहे हैं वो ऐसा ही है बिल्कुल, कि हाँ हमने उनको कब्जे में ले लिया, तमाम चीजें। आप अभी एक बात समझने की यहां पर है, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा एक दिन दुनिया था। अब यहां पर मैं 2 मामले आपको बताऊंगा, आप कंपेयर कीजिएगा। ये बहुत बुरी घटना थी, यकीनन बहुत बुरी घटना थी, जिसके बाद 5,000 सेल फोन के लोकेशन ट्रेस किए हैं उत्तराखंड पुलिस ने। समझिएगा, अंकिता प्रकरण पर चलते हैं, जहां पर कि केवल एक पुलकित आर्य के फोन का ट्रेस नहीं हो पाया कि वो किस किस से बात करता है और वीआईपी कौन है। यहां पर 5,000 लोगों के घरों में जा जाके इन्होंने तोड़ा, तमाम चीजें हुई। यहां पर अंकिता प्रकरण में वंतनानतारा रिसोर्ट तोड़ा गया, उनके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हुई जिन्होंने तोड़ा गया, ये जांच भी नहीं हुई। पहले जिला अधिकारी महोदय कहते हैं कि मैंने आदेश से छुड़वाया, फिर वो अपने आदेश से, अपने बात से वापस हो जाते, फिर वो एसडीएम पर डालते हैं, फिर से डीएम साहब आ जाते हैं। ये घुमाव ही हो रहा है यहां। पता पुलिस का आप देखिएगा रवैया यहां इतना सख्त है कि 5,000, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यहां भी तो कुछ करो। बिल्कुल, ये हमारी बहन का मामला है जिसमें आज पूरा उत्तराखंड आक्रोशित हो रखा है, लेकिन शिथिलता देखिए आप। वहां पर उन्हें पॉलिटिकल फायदा, वहां पर पॉलिटिकल फायदा है और यहां पर पॉलिटिकल नुकसान है, क्योंकि शायद कहीं आरएसएस बीजेपी के कुछ लोग मिले हुए हैं। जो अभी त्रिभुवन भाई ने बताई हैं, ये चीजें हमें बारीकी से समझनी भी होगी कि आखिर जो राजनीति है, इस राजनीति किस तरफ जा रही है। बिल्कुल त्रिभुवन भाई, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। जो हमारे गांव में बैठे हुए लोग हैं, दूर दराज लोग हैं, शायद वो इन चीजों को इतनी बारीकी से नहीं पकड़ पाते या समझ नहीं पाते हैं कि भाई एक तरफ हमारी अंकिता बहन बेटी है, उसका अभी तक पता नहीं चला, ट्रेस नहीं हो पाई, दूसरा 5,000 लोगों का कॉल ट्रेस हो रहा है। ये बड़ी बात नहीं, ये समझने वाली बात है, हर जनता को ये समझना होगा। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, आप ये समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं, कि जो हमारा दिमाग आज बनाया जा रहा है ना, ये केवल एक तरफा बनाया जा रहा है और दूरगामी नतीजे अगर देखेंगे, मैं बता रहा हूं चाइना में यही पॉलिटिक्स चल रही है, आज भारत में भी वैसा ही हो रहा है। कोई भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट होता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, उसको ईडी सीबीआई उस पर लगा दी जाती है। तमाम चीजें हो रही हैं धीरे 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 धीरे, माहौल ऐसा बन रहा है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था, पहाड़ घूमे हैं, राज लक्ष्मी शाह की हम बात करते हैं, माला राज लक्ष्मी शाह की, हमने भी उन्हें बहुत कम देखा है। मेरे ख्याल से चुनाव के समय पे, जिस समय पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2019 में, उस समय मैंने उन्हें देखा था। उस समय हम लोगों ने उनके इंटरव्यूज वगैरह किए थे, उसके बाद मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। अगर मैंने नहीं देखा एज ए पत्रकार होने के नाते, तो शायद जनता ने भी नहीं देखा होगा। दोबारा वो चुनाव में आएंगे, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा से टिकट दे, या हो सकता है किसी और को भी टिकट दे, लेकिन वो किस बलबूते पर जीतेंगे जब भैया आपने नहीं, आप संसद में भी आवाज नहीं उठाते हो। हम अनिल बलूनी को सराहना करते हैं, अनिल बलूनी अच्छी आवाज उठाते हैं, उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, एक्टिव रहते हैं। ये लोग एक्टिव भी नहीं रहते हैं, उसके बाद भी जीत जाते हैं। थोड़ा ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। ये दरअसल क्या है ना, ये समझने वाली बात है हमारी जनता। जो आपने बोला पहला आंसर तो बिल्कुल आपका स्पष्ट है कि इन्होंने वाकई जनता ने इनको देखा नहीं, कहीं भी नहीं। पूरे टिहरी विधानसभा के जो 14 विधानसभाएं हैं उसमें कुछ उत्तरकाशी का भी पार्ट है। हाँ, मतलब 14 विधानसभाओं की एक लोकसभा बनी है। तो इनमें कहीं भी इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नहीं। कहीं कुछ योजनाओं में 2-4 रुपए अपने लोगों को जरूर दे रखे होंगे, पर उसके अदरवाइज कोई काम इन्होंने खास किया नहीं, ना ही धरातल पर दिखी। पर अफसोस पता क्या है, देखिए हमारी जनता अगर कल
आप लक्ष्मी शाह को, फिर से वापस से आप तीरथ सिंह रावत को, फिर से अजय भट्ट को, अजय टम्टा को, या फिर निशंक को, इन्हीं को टिकट वापस दे दें, 100% इन्हीं को लोग वोट देंगे। जनता यहां पर, क्या मानसिकता है, जनता की मानसिकता बहुत खराब है। इनको लगता है हमने एक पार्टी का झंडा उठा रखा है तो हम गुलाम हैं उस पार्टी के, तो फिर उसके वो गुलाम ही बने रहना। उसके बाद फिर ये रोना क्यों रोते हैं उस समय कि भाई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जिस समय वीडियोस बनाते हैं। एक प्रताप नगर की वीडियो है जो टिहरी में जाते जाते एक परसोता थी, उसकी मौत हो गई क्योंकि प्रताप नगर में सही से इलाज नहीं मिल पाया था। वो अभी आपने खबर भी देखी होगी। ऐसी खबरें मतलब पर डे की है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर वहां पर रोना फिर गलत है। वही तो हमारे लोगों को समझ नहीं आ रहा ना कि सही क्या है गलत क्या है। ये बस आज जी रहे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा जी क्यों रहे। मर जाना चाहिए हर उस व्यक्ति को जो ऐसी सोच रखता है कि नहीं भैया मैंने तो उस पार्टी का दामन थामा। और गुलाम है क्या आप? और ये गुलामी ही दर्शा रहे हैं। ये अंत तक बात भी होती है कि भाई राजा जो प्रणाली चले आ रही है, हमने उन्हीं को ही वोट देना है, इस प्रकार दुर्भाग्य है वो भी। हाँ, मतलब एक है मानसिकता। और मैं आपको बताऊं आज मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक मोलू भरदारी हमारे टिहरी के बड़े मतलब वो तब आंदोलनकारी रहे थे। आपको याद होगा 1947 में भारत आजाद हुआ। टिहरी की रियासत तब भी आजाद नहीं थी, वहां राजा का शासन था। हमारे जो आंदोलनकारी थे इनको गोली मार दी गई, ये श्रीकोट कीर्तिनगर में गोली मार दी गई। श्रीदेव सुमन का तो एग्जाम्पल हमारे सामने, श्रीदेव सुमन का भी है, सुनिए ना। तो इन्होंने वहां गोली मारी, तो वहां से वो उनकी पूरी शव यात्रा को यहां तक लेके आए, टिहरी तक, राजा के यहां, जब राजा यहां से भागा। तो ये वही राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों को संरक्षण दिया, तमाम चीजें करवाई। अंग्रेजों तो इनकी संधि थी, तभी तो उस पर अटैक, तभी तो वो बचा हुआ था। अब देखिएगा आज वही राजशाही फिर से शासन कर रही है और इतने वर्षों से करती आ रही है हमारी जनता के लिए। आज भी बाबा पता नहीं क्या सुमन तो कहते मर गए भैया, पढ़ने नहीं दिया जाता था पहले उनको, मर गए बेचारे। कहां पढ़ाई की रही है उन्होंने, श्रीदेव सुमन आज। अच्छा एक और चीज है, इसी बात पर मैं लाता हूं आपको, कितनी हद ये बात है। श्रीदेव सुमन जो हैं उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, श्रीदेव सुमन। पहले तो वो कॉलेजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर अब उन्होंने करना शुरू कर दिया। आप देखिएगा रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, इनमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जो HNDGU है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके यहां भी अब एफिलिएशन बंद है। तो हमारे यहाँ के बच्चों को, खासकर रुद्रप्रयाग चमोली के बच्चों को ऑल द वे टिहरी आना पड़ता है अपना एक सर्टिफिकेट भी अगर उनको कुछ करवाना है यूनिवर्सिटी में। हर जगह हाल में त्यूनी गया था, त्यूनी में कोई पीजी कॉलेज, त्यूनी में पीजी कॉलेज का याद है आपको क्या हाल हो रखा था वहां बच्चे चाह रहे थे कि आगे पढ़े, पर पढ़े कैसे। तो ये जो स्लोगन है ना, बच्चियों को पढ़ाओ बच्चियों को बचाओ, या फिर एक एड देख के बड़ी हंसी आ रही है विजय भाई। अरे दीदी आप बहुत अच्छा स्वेटर बना रही है, कैसे बना रही है? कि मेरी अब आंखों में पानी नहीं आता क्योंकि मेरे घर में उज्ज्वला सिलेंडर चल रहा है। अरे वो उज्ज्वला सिलेंडर जिनको चाहिए उनको तो मिल ही नहीं पा रहा है, वो राशन उनको नहीं मिल पा रही जिनको जरूरत है। बिल्कुल ये हकीकत है। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये शायद एंटी, कई बार पत्रकारों पे नहीं, मैं बोलने दीजिए, एंटी सरकार है, तो सरकार के विपक्ष। देखिए मैं ये मान के चलता हूं, कांग्रेस अगर अच्छा विपक्ष होती ना, हमें शायद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल कांग्रेस में अगर कुछ भी नाकामी है, इसमें नाकामी है। इवन यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है यूकेडी में, उनकी भी मैं नाकामी मानता हूं। यूकेडी को भी जनता ने मौका दिया था, उनके भी स्टार्टिंग में 2-3 विधायक उन्होंने चुने थे, तब भी मौका, उनका एक तो विधायक मंत्री भी बने थे, बहुत मौके थे उनके पास, ज्यादा नहीं तो कम से कम देवप्रयाग सीट पे ही कुछ अच्छा कर जाते, या फिर ये घनसाली वाली धनौल्टी वाली सीट पर कुछ अच्छा कर जाते। अपनी सीटों तक ये अच्छा नहीं कर पाए मंत्री होने के बाद भी। तो फिर जनता ने निसंदेह उनको चुनना था जो कुछ और अच्छा करे, जिनके पास बाहुबल हो। जनता आज विश्वास करे तो किस पे करे? एक अकलौता, दरअसल यहां पर क्या है, मोदी जी अगर कुछ भी, मैं एक बार को मान लूं कि मोदी जी का विजन बहुत क्लियर है और बहुत अच्छी चीजें वो कर रहे हैं, पर धरातल पर आम आदमी को मिल थोड़ा ना रहा है। और अगर लोग बोलते हैं कि यहां के लोग खराब हैं वो ठीक है, तो मैं उस पर भी गलत बोलता हूं। अगर राजा गलत है तभी गलतियां हो सकती हैं, अगर राजा सशक्त है तो नीचे गलतियां होने का मतलब ही नहीं। यानी कि राजा में भी कमी है, जो अलग अलग तरीके से, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, अलग अलग माध्यमों से वह पढ़ते उनको धुलाया जा रहा है, धुलाई हो रही। आप पता है कल मेरे पास एक केस का फोन आया, मतलब वो मुझे ऐसा फोन आया कि भैया आपको ऊपर केस करने वाले हैं। अच्छा, किस बात के लिए? ये जो जल जीवन मिशन है, इसमें एक खबर मैंने की, 300 बोर्ड बन रहे हैं एक खेत में। हाँ, मैंने भी सल्ट के। तो इनका कहना है कि भाई साहब ये केंद्र सरकार की योजना है, आप इसमें ज्यादा मत उलझिए, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अच्छा,
मैंने कहा आपका स्वागत है महोदय, वो परिणामों का तो हम इंतजार कर रहे हैं, पर आप देखिएगा तो जो जो बोलेगा शायद उसको डराया भी जाएगा, केस की धमकियां भी दी जाएंगी, पर हम हमारे दिमाग हुई खराब, हम यानी जन का नागिन तो लगे रहेंगे ऐसे ही। चलिए, काफी अगर बैठे हैं साथ में तो लंबी भी चर्चा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और फिलहाल जो आज का टॉपिक था, त्रिभुवन भाई लगातार पहाड़ों में घूम रहे थे। मैं एक्चुअली समझना चाह रहा था इनसे कि पहाड़ों में सुदूर गांव तक ये जा रहे हैं तो लोगों की इस समय क्या कुछ सोच है, क्योंकि हम जब पहाड़ों में जाते हैं तो बहुत कमियां हैं पहाड़ों में। कहीं पानी नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं पर रोजगार नहीं है, तो कहीं पर जो इन्होंने बात करी कि एक उज्ज्वला योजना जो लगातार चल रही है विज्ञापन के माध्यम से, आप यूट्यूब खोलिएगा तो यूट्यूब में सबसे पहले ऐड आजकल उज्ज्वला योजना का ही आ रहा है, लेकिन धरातल पर वो हमें नजर नहीं आती है। तो और जब हम चुनाव की बात करते हो हर जगह फिर एक ही पार्टी का झंडा डंडा, ये हो क्यों रहा है? तो यही हम चीजें समझना चाह रहे थे। और त्रिभुवन भाई बहुत धन्यवाद आपका, तो बारीकी से आपका भी आपने बहुत बहुत भी धन्यवाद। समझाया। और हम दोबारा मिलेंगे एक बार फिर से, अब पहाड़ों में जाएंगे तो और खबरें भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।